श्रद्धा इंटर कॉलेज, कचनार, राजा तालाब, वाराणसी। विषय रसायन विज्ञान। पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में आप लोगों को रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताया जा चुका है कि रासायनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो चारों प्रकार की अभिक्रियाएं आपको बताया गया है। इसमें पहला अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है आपका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया की जो इंग्लिश होती है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका परिभाषा आप लोग जानना चाहेंगे क्या होता है। तो देखिए क्या होता है। जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं तथा कोई अन्य पदार्थ नहीं बनता है तो उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं कि जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं तथा कोई अन्य पदार्थ नहीं बनता है तो उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण क्या होता है। पहला उदाहरण है अमोनिया प्लस हाइड्रोजन। जब आपस में संयोग करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। अमोनिया का जो सूत्र होता है NH3। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होता है HCl। मिलकर के बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl। इसका साधारण नाम नवसादर होता है। अमोनिया का सूत्र NH3, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र HCl। ये दोनों मिलते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। अमोनियम क्लोराइड को नवसादर भी कहते हैं। यहाँ देखिए कि अभिक्रिया के पहले जो होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट। अभिकारक की अंग्रेजी होती है रिएक्टेंट और उत्पाद की अंग्रेजी होती है प्रोडक्ट। तो अब दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण है सोडियम और क्लोरीन। जब आपस में संयोग करते हैं, सोडियम और क्लोरीन को मिलाते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। ये आपका सोडियम है Na और ये क्लोरीन Cl2 बनेगा NaCl। अब यहाँ हम संतुलित समीकरण लिखने के लिए यहाँ देखिए Na दो परमाणु है और Cl भी 2 परमाणु है। यहाँ संतुलित परमाणुओं की संख्या को संतुलित करने के लिए N के पहले दो लगा देते हैं और यहाँ Cl2 ही है तो 2 सोडियम हो गया, 2 क्लोरीन हो गया और यहाँ जो है NaCl, सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक भी कहते हैं। ये जो 2 होता है Na का भी गुणक है और Cl का। इस प्रकार Na 2 परमाणु हुआ और Cl 2 परमाणु हुआ। दूसरा पढ़ेंगे हम। संयोजन अभिक्रिया आपका हो गया। दूसरा जो अभिक्रिया होती है वह वियोजन अभिक्रिया होती है। वियोजन अभिक्रिया की जो अंग्रेजी होती है डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप लोग देखिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया
जिनमें कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करने वाले कारणों में परिवर्तन करने से दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाता है तथा उपर्युक्त कारण हटा देने से पुनः मूल पदार्थ बन जाता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन की अंग्रेजी होती है थर्मल डिसोसिएशन। दूसरा है आयनिक वियोजन, आयनिक डिसोसिएशन। अब इसमें जो वियोजन अभिक्रियाएं दो प्रकार की हुई, ऊष्मीय वियोजन और आयनिक वियोजन। अब हम पहले जो है ऊष्मीय वियोजन के बारे में पढ़ेंगे कि ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल ऊष्मीय वियोजन की परिभाषा देखेंगे क्या होता है। जब किसी यौगिक को गर्म करने से उसके अणु दो अथवा दो से अधिक छोटे अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं और ठंडा करने पर वे फिर से मिलकर मूल यौगिक बनाते हैं, तब इस अभिक्रिया को ऊष्मीय अथवा तापीय वियोजन कहते हैं। ऐसे साधारण परिभाषा भी हम दे सकते हैं कि जब किसी भी यौगिक को गर्म करते हैं तो वह यौगिक दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाए, और जब हम इसे ठंडा करेंगे तो मूल यौगिक का निर्माण कर दे। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को, चूँकि ऊष्मा देने से यह अभिक्रिया हो रही है, इसलिए इसे ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन का दूसरा नाम है तापीय वियोजन कहते हैं। तो अब उदाहरण देखिए इसका क्या होता है। उदाहरण पहला है आपका, ये है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, इसका सूत्र होता है, जो अणु सूत्र होता है NH4Cl। यह अमोनियम क्लोराइड का साधारण नाम होता है नवसादर। नवसादर से आप लोग परिचित होंगे, ये मार्केट में मिल भी सकता है नवसादर। अब इसे ये देखिए, ये दोनों तरफ तीर है, एक आगे की ओर एक पीछे की ओर। ये तीर जो है यह प्रदर्शित कर रहा है कि यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रिवर्सिबल अभिक्रिया। अब अमोनियम क्लोराइड को जब हम गर्म करेंगे, यहाँ ऊपर देखिए ये गर्म, ये तीर आगे की ओर है। जब गर्म कर रहे हैं तो अमोनिया बन रही है NH3, और दूसरा जो यौगिक बन रहा है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl का रासायनिक नाम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, और इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। अब यहाँ पे अमोनिया और HCl तो बना जब गर्म किए, लेकिन जब हम इसी अमोनिया और HCl को ठंडा करेंगे, यहाँ देखिए तीर जो है इसका विपरीत है, ठंडा करेंगे तो अमोनिया और HCl दोनों आपस में मिल करके पुनः अमोनियम क्लोराइड का निर्माण कर देते हैं। तो जब जो अभिक्रिया अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में होती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उत्क्रमणीय रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए क्या होता है। दूसरा उदाहरण है PCl5। इसका नाम है, ये तो अणु सूत्र है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का जो अणु सूत्र होता है PCl5। अब PCl5 को जब हम गर्म करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ एक गर्म किया जा रहा है। जब गर्म करेंगे तो PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस बनती है Cl2। ये तीर ऊपर है, क्योंकि गैस ऊपर की ओर उड़ती है, इसलिए तीर ऊपर की ओर लगाया गया है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस को जब हम ठंडा करेंगे, यहाँ देखिए ये जो है तीर इस दिशा में है, इसे ठंडा किया जा रहा है।
तो PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बन जा रहा है। यानी ये भी अभिक्रिया आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो यहाँ ये यौगिक है, इसे हम गर्म कर रहे हैं तो 2 या 2 से अधिक अणुओं में टूट जा रहा है, इसलिए जो है ऊष्मीय वियोजन, चूँकि ऊष्मा दिया जा रहा है, गर्म करना मतलब ऊष्मा देना, ऊष्मा दिया जा रहा है, इसलिए जो है 2 या 2 से अधिक अणुओं में टूट जा रहा है। PCl5 2 अणु में टूटा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गए। इस प्रकार जो है यह ऊष्मीय वियोजन हुआ। और जब हम इसे ठंडा करेंगे तो PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बन जाता है। आगे देखिए, दूसरा है आपका आयनिक वियोजन, आयनिक डिसोसिएशन। आयनिक वियोजन क्या है? आयनिक डिसोसिएशन, अंग्रेजी है इसका आयनिक डिसोसिएशन। आयनिक वियोजन क्या होता है? जब किसी विद्युत अपघट्य या विद्युत संयोजी यौगिक को जल में घोला जाता है या उच्च ताप तक गर्म करके गलाया जाता है, तो धनात्मक तथा ऋणात्मक आयनों में वियोजित हो जाते हैं। वियोजित यानी ये टूट जाते हैं, तथा पुनः संयोजित होकर अणु बना देते हैं। तो इस क्रिया को आयनिक वियोजन कहते हैं। चूँकि यह आयनों में टूट रहा है, इसलिए इसे आयनिक वियोजन कहते हैं। आयन 2 होंगे, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक। अब यहाँ आयनिक वियोजन का उदाहरण देखिए। आयनिक वियोजन को पहले समझ लीजिए क्या होता है। जब किसी विद्युत अपघट्य यौगिक को जल में घोला जाता है या उसे गलाया जाता है, तो आयनों में टूट जाते हैं, एक धनात्मक आयन दूसरा ऋणात्मक आयन, इसलिए इसे आयनिक वियोजन कहते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण में पहला है आपका, ये है देखिए NaCl। NaCl का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। साधारण नाम नमक के नाम से, नमक आप लोग जानते हैं, आपके घर पर भी रहता है, जो कि सब्जियों दाल आदि में पड़ता है। तो सोडियम क्लोराइड का जो अणु सूत्र होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड को यदि नमक को हम जल में घोलेंगे, जल में घोलते हैं, यहाँ देखिए तीर आगे की ओर लगा हुआ है, जल में घोल रहे हैं, तो Na+ Cl- आयनों में टूट जाते हैं। Na+ को किस नाम से जानते हैं? देखिए यहाँ सोडियम आयन, या ऐसे कह सकते हैं सोडियम धनात्मक आयन। Cl- है, ऊपर जो है एक माइनस से बना हुआ है, इसे क्लोराइड आयन या जो है ऋणात्मक क्लोराइड आयन कहते हैं, क्लोराइड आयन कहते हैं। तो अब देखिए, सोडियम क्लोराइड को अगर हम गलाते हैं, तो यदि जल में घोल देते हैं तो Na+ आयन और Cl- आयन में टूट जाता है। अब जो है, जब जल को हम वाष्प के रूप में बाहर निकाल देते हैं किसी पात्र में यदि हम सोडियम क्लोराइड नमक के विलयन को जो है घोल देते हैं, तो Na+ आयन और Cl- आयन, जब इसे जो है इसमें से जल गर्म करके वाष्प के रूप में हटा देते हैं, तो उस पात्र में जो बचता है वह नमक बचता है, जो ठोस होता है। तो इस प्रकार ये जो है आयनिक वियोजन होगा। चूँकि आयन धनात्मक और ऋणात्मक आयन में टूटा, इसलिए आयनिक वियोजन। दूसरा उदाहरण है H2SO4 है, और ये जो है H2SO4 का रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, या ये जो है साधारण नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, रासायनिक नाम हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये जो है सल्फ्यूरिक अम्ल को जो ये ठोस अवस्था में होता है, जब इसे हम जल में घोलते हैं तो H+ आयन और SO4 2- या डबल- आयन में टूट जाता है।
ये H प्लस आयन को हाइड्रोजन आयन कहते हैं, SO4 डबल माइनस आयन को सल्फेट आयन कहते हैं। जब इसे जो इसमें से इसे जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन, यानी विलयन कैसे बनाएंगे, जल में उसके घोल देंगे तो H प्लस आयन में टूट जाएगा, SO4 डबल माइनस आयन में टूट जाता है। जब इसे हम गर्म करके जल को भाप के रूप में बाहर, वाष्प के रूप में बाहर निकाल देते हैं तो जो पात्र में शेष बचता है H2SO4 बचता है। इस प्रकार से जो है आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया होते हुए भी जो है आयनिक अभी, चूँकि आयन में टूट रहा है, ये धनात्मक आयन है, ये ऋणात्मक, इसलिए जो है इसे आयनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये दोनों जो है आपका आयनिक अभिक्रिया है और शेष जो है आगे का अगले दिन पढ़ाया जाएगा।